हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, विलोपन विधि समझने से पहले आपको हम समीकरण हल करने का छोटे छोटे स्टेप को समझाते हैं। पहले आप उसको समझिए। जैसे देखिएगा, ध्यान से समझना है। जैसे हमारा समीकरण है कि यक्स प्लस 2 = 10, x+2 = 10। इस समीकरण को हल करना है। देखिए, यक्स अपने जगह पे, दो इधर प्लस में है। जब प्लस में है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 10 - 2। यक्स अपने जगह पे 10 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 8। आया बात समझ में। एक और सवाल समझिए। जैसे y - 3 = 6 दिया है। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि 3 में है, माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 6 + 3, यानी y बराबर कितना निकला 6 और 3 9। इसका मतलब ये हम ये समझे कि जो संख्या इधर प्लस में रहेगा वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और जो संख्या इधर माइनस में रहेगा इधर आके प्लस में हो जाएगा। यानी प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस होता है। उसके बाद एक और समझिए। जैसे देखिए, 2x बराबर मान लीजिए 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2x बराबर 4। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × x = 4। अगर आपसे पूछे कि जो 2 है ना वो x के साथ क्या कर रहा है, तो 2x के साथ गुणा कर रहा है। जब इसको इधर लाएंगे तो भाग करने लगेगा, यानी x बराबर लिख सकते हैं 4/2। अब ये 2 से कट रहा है तो काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2। अब बट्टे में 1 आया तो 1 को बटा में नहीं लिखा जाता है। आया बात समझ में। अब जैसे एक और समझिए, x/3 बराबर मान लीजिए 6 है। जैसे यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, यक्स में 3 क्या कर रहा है, यक्स में 3 यहाँ पे भाग कर रहा है। जब भाग इधर कर रहा है तो इधर आके गुणा कर लेने लगेगा, यानी हो जाएगा यक्स गुणे 6 गुणे यक्स बराबर 6 गुणे 3, यानी यक्स बराबर 6 × 3 = 18 हो जाएगा। यानी मतलब ये हम सीखे कि जो संख्या इधर गुणा करेगा उसको इधर लाने पर भाग करेगा, और जो संख्या इधर भाग करेगा इधर आने पर गुणा करेगा। यानी गुणा के उल्टा भाग और भाग के उल्टा गुणा। अब जैसे कुछ गुणांक हम समझते हैं, जैसे समझिएगा ध्यान से। जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं 2x + 3। इसमें पूछे कि बताइए इसमें यक्स का गुणांक कितना है, तो देखिए यक्स का गुणांक 2 है। यक्स जैसे यक्स का गुणांक का मतलब ये होता है कि यक्स के आगे कौन अंक है, यक्स के आगे 2 है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक बराबर 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है x + 5, यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे यक्स के आगे कोई भी अंक नहीं है। तो जब कोई भी अंक नहीं है तो एक तो ऐसे लिख ना सकते हैं। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 1 लिख सकते हैं, बराबर 1। आया बात समझ में। तो ये इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं अपना समीकरण हल करना। तो देखिए, इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है ना। तो सबसे पहले पहले समीकरण को 1 बना लेंगे और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। पहले समीकरण को क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1, और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखना कि यक्स का गुणांक कितना है, 1 है। अभी बताए थे ना, यक्स का गुणांक 1 है, और यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है, 2 है। तो देखिए, इन लोग का जो गुणांक है यक्स का गुणांक, अब ये भी यक्स का गुणांक, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है। तो क्या 1 और 2 बराबर है, नहीं ना। तो 1 और 2 का आप एलसीएम लीजिएगा। 1 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा एलसीएम। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 2 में यक्स का गुणांक 2 है, लेकिन समीकरण 1 में यक्स का गुणांक कितना है, 1। तो 1 में कितना से गुना कर दे कि 2 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो समीकरण में यक्स का गुणांक है, जो समीकरण में यक्स का गुणांक है उसके बराबर करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में यक्स का गुणांक 1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 बन जाएगा, 2 से। लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर करने पर समीकरण हम 1 में कैसे गुना करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे x + y, कोष्टक लगाएंगे, ऐसे 2 गुणे लिख देंगे। 2 से गुना कर रहे हैं ना जी, बराबर। जब 2 से गुना करेंगे ना तो 2 इधर भी गुना करेगा, 5 में भी, 5 गुणे 2। अब इसको गुना करके आप लिखिए। जब जब कोष्टक हटेगा तो 2 सबके साथ गुना करेगा। इसमें गुना किया तो 2x प्लस इसमें 2 से गुना कर दिए तो 2y। अब बराबर 5 दूना 10। अब जो गुना करने पर नया समीकरण बना ना, ये इसको समीकरण नंबर हम 3 बना देंगे। आया बात समझ में।
अब ध्यान से समझिएगा। अब समीकरण 1 का x का गुणांक देखिए 2, अब इस समीकरण 2 का भी x का गुणांक 2 हो गया। अब देखिए समीकरण का x का गुणांक बराबर हो गया। अब जो गुणांक को हम बराबर किए हैं ना, समीकरण 1 और 2 में क्या कर दे, जोड़ करें कि घटाव करें, कि ये वाला पद हमारा जीरो हो जाएगा। जो पद हम बराबर किए हैं उसको जीरो बनाना है, याद रखिएगा। तो हम समीकरण 1 समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करें कि x वाला पद जीरो हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 3 कितना, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, तो ये गलती है। लेकिन जब हम 2 में से 2 घटा देंगे तो जीरो बन जाएगा। तो हम वही बात लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण 3 को घटाने पर तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण 2 है ना, उसको हम ऊपर लिख लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक। अब अगला जो समीकरण है हमारा कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 10, यही ना है जी। अब याद रखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटाने पर लिखे हैं, इसका मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा रहे हैं। जब घटाएंगे ना तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखिए इसके आगे चिन्ह प्लस छिपा हुआ है तो हो जाएगा माइनस, इसका आगे कौन चिन्ह है, प्लस, तो हो जाएगा माइनस। ए भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। और ये देखिए क्या में है, ये भी प्लस में ही है, क्योंकि 10 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब याद रखिएगा, ये अगर पूछे कि 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, तो ऊपर वाला यहाँ वाला चिन्ह नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है। 2x के आगे चिन्ह है माइनस, 2y के आगे कौन चिन्ह है, प्लस नहीं, ये वाला नीचे वाला देखेंगे माइनस, और 10 के आगे कौन चिन्ह है, माइनस। अब ध्यान से देखिए, 2x में से 2x घटाएंगे क्या बन जाएगा, जीरो, यानी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़िए, 3 और 2 कितना होता है, 5y। अब इसमें बड़ा अंक कौन है, 3, 3 का आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस, इसका आगे चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस मतलब घटाना। 4 में से 10 घटेगा जी, नहीं, 10 में से 4 घटा देंगे, 6 बचेगा, वो भी माइनस में। अब देखिए -5y के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बताए थे आपको, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, -5 गुणे y बराबर -6। अब देखिए -5 इधर गुणा कर, इधर आके भाग कर देगा, y बराबर हो जाएगा -6 और बट्टे में -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना निकल गया, 6/5। y का मान कितना निकला, 6/5। यही जो y का मान आया है ना, उसको या तो आप समीकरण 2 में रख देंगे या तो समीकरण 3 में रख देंगे। और समीकरण 1 में क्यों नहीं रखेंगे, तो ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 का नया रूप ही समीकरण 3 है, तो इसलिए पहले वाला समीकरण में नहीं रखेंगे, बल्कि जो नया समीकरण जैसे 3 आया है, 1 के बदले 3 में रखेंगे। आ रहा बात समझ में ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y का मान y का मान y का मान समीकरण समीकरण 2 में हम रख देते हैं, 2 में रखने y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा यही वाला है, एक बार समीकरण 2 को उतार लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे y का मान 6/5 निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3, y के साथ क्या कर रहा है, 3y के साथ कर रहा है गुणा, तो यहाँ पे गुणे लगा सकते हैं। अब y का मान कितना है, 6/5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6/5 बराबर 4। 2x अपनी जगह पे, 3 से 5 नहीं कटेगा तो हम गुना करा देंगे, 3 छक 18 और बट्टे में 5 बराबर 4। अब देखिए कि 18/5 है, इधर क्या कर रहा है, घटाव कर रहा है, तो इधर आके जोड़ करने लगेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 18/5। इसका हर है 1, अब इसका हर है 5, हर को बराबर करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से 5 से 4 में गुना करा दीजिएगा। तो देखिए 2x अपने जगह पे, 5 चौका 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 का बट्टा कितना हो जाएगा, 5, हर तो 5 ही ना रहेगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ, देखिएगा 2x अपने जगह पे, 20 और 18 होता है 38/5 होता है ना जी, 38/5। यहाँ पे नहीं पूरा है, यहाँ पे हम हल करते हैं, देखिएगा। अब ध्यान समझिए, हमको तो x का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 38/5। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर आके भाग करेगा, भाग का मतलब नीचे गुना करेगा, यही ना बताए थे आपको, तो यहाँ पे 2। अब ये देखिए 2 से 38 कटेगा, 2 एकम 2, 19 बार में 38, x का मान कितना निकल जाएगा, 19/5 हो गया हल।
यही है विलोपन विधि। अगर विलोपन विधि आपको आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।